हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अगस्त सीरीज की जो कि लास्ट एक्सपायरी है 27 अगस्त की जो एक्सपायरी है, यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है। जिस तरह से एफ और डी का डाटा आ रहा है कि कुछ जो बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने लगता है कि जो सितंबर सीरीज का जो पहला वीक है, यहाँ पर कुछ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है, कुछ तो सर्कुलर चेंज होने वाला है। देखें किस तरह से न्यूज़ आते हैं, उस तरह से निफ्टी का ये टेक्निकल एनालिसिस हो या निफ्टी की प्राइस हो, ट्रेडिंग हो, वो अलग अलग बदल जाता है। अभी हम देखेंगे पास्ट जो जुलाई और अगस्त सीरीज में किस तरह से मूवमेंट हुई है। आप चार्ट पर देखते हो कि किस तरह से हमने टेक्निकल कुछ तो पैरामीटर लगाए हैं। इस तरह से निफ्टी में एक ट्रेंड आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितनी एक्सपायरी हुई और किस तरह से एक्सपायरी जो 27 यानी कि 27 अगस्त को हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर पीछे जो 3 एक्सपायरी हुई है, इसका हम देखेंगे कि किस तरह से हुआ है। जो कि 6 अगस्त को पहली एक्सपायरी हुई, 6 अगस्त सीरीज की, जो देखती है आपको किस तरह से हुई है। 6 अगस्त जो ग्रीन में हुई है। दोस्तों देखिए इसका जो 11,200 पे एक्सपायरी हुई है, जो कि क्लोज प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो 13 अगस्त को एक्सपायरी हुई सेकंड, जो कि यहाँ पर है रेड में हुई। लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है कि जो 11,200 की पीछे एक्सपायरी हुई थी, उसके ऊपर ही यही एक्सपायरी हुई है, यानी कि 100 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक। 100 पॉइंट की डिफरेंस है। और उसके बाद मुझे आपसे एक विनती करनी है कि आप सोचो कि जो सेकंड एक्सपायरी हुई है 11,300 के आसपास, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी आती है 20 अगस्त को, वो भी होती है उसी के प्राइस के पास, यानी कि 11,300 के प्राइस पर। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन भी इसके एनालिसिस करेंगे हम किस तरह से इसमें मूवमेंट हो गई है। तो मुझे आपसे एक बात करनी है कि जो चौथी यानी कि इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी 27 अगस्त की, वो भी इसी के प्राइस पर भी हो सकती है। लेकिन कुछ पैरामीटर लगाए ABCDE और आने वाला EF होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट की है। तो आपको पता होता है कि पता चलना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट, मार्केट एक लंबी दूरी तक बढ़ता है, लेकिन गिरने के लिए उसको 4 या 5 दिन काफ़ी है। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 डेज लग गए वो मार्केट ऊपर जाने के लिए, लेकिन 1 2 यानी कि 2 दिन लगे उसके नीचे आने के लिए, यानी कि इसका अप मूवमेंट यानी कि ग्रीन ट्रेंड मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी यहाँ पर सर्कुलर चेंज हुआ है, मार्जिन में कटौती आ रही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 हेजिंग ऑप्शन राइटर बायर्स, इसके लिए चेंज मार्जिन हो रहा है इक्विटी में, डेरिवेटिव्स में, और यहाँ पर जो राइट करते हैं उनके लिए। इसलिए मार्केट में एक दिक्कत है कि जो राइटर करने वाले लोग हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है। ये हम देखेंगे ऑप्शन चेन में किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि जो अभी आने वाली एक्सपायरी है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा कि 11,300 के आसपास। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अभी 30 मिनट के ड्यूरेशन में किस तरह से मूवमेंट किए हैं पिछले 4-5 दिन से। 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 वीक हमारा ऐसा ही चला गया है कि जो मार्केट एक 11,400 11,300 11,400 इसी के प्राइस में, यानी कि 200 पॉइंट इसी ट्रेंड में, यानी कि बॉक्स ट्रेड बोलते हैं इसको, इसी बॉक्स ट्रेड में कर रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर वनडे पे कुछ पैरामीटर लगाए हैं, तो यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या है, तो जो हमने कुछ लाइन लिखी है आप ऊपर में देख सकते हो कि 11,537 यानी कि 11,540 के ऊपर, यहाँ पर पीछे वाला यहाँ पर आप देख सकते हो लॉकडाउन में उसके ही आगे, यानी कि फरवरी में यहाँ पर कुछ पैरामीटर गैप डाउन
हुआ है तो इसका जो रेजिस्टेंस हो सकता है ए है, और उसके बाद जो नीचे सपोर्ट दिखता है तो यहाँ पर मैंने ए लाइन क्यों खींची है कि पीछे जो 3 एक्सपायरी हुई है तो इसका ये सपोर्ट आ रहा है उसके लिए तो, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहा हूँ कि 11,100 के प्राइस पर। लेकिन यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सोचकर समझकर इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन यहाँ से जिस तरह से आपको अच्छे स्टॉक मिलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओ। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप करो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो अभी हम देखेंगे ऑप्शन चेन में मैंने बोला कि जो ऑप्शन राइट कर रहे हैं उनमें कुछ तालमेल नहीं है, तो हम देखेंगे किस तरह से उनमें कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस, यहाँ पर कॉल है, पुट है, जो कि 27 अगस्त की यानी कि अगस्त सीरीज का लास्ट एक्सपायर है। यहाँ पर हम देखेंगे अभी पुट राइट कॉल राइट किस तरह से होता है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप करो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका जवाब दे दूंगा। अभी यहाँ पर फिलहाल हम देखेंगे कि किस तरह से निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। देखेंगे कि 11,370 के आसपास यानी कि 11,400 के आसपास यहाँ पर निफ्टी अभी क्लोज हुआ है। तो इसके हम देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट हुए। यहाँ पर है जो कि अभी निफ्टी 50 यहाँ पर है, राइट साइड में पुट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट है। हम पहले सपोर्ट देखेंगे, उसके बाद किस तरह से मूवमेंट हो रही है देख रहे हैं कि नीचे देखिए 11,000 जो मैंने ग्रीन लाइन खींचे है, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन लाइन किस तरह से यहाँ पर 11,000। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, यानी कम से कम 27 लाख टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है इस एक्सपायरी के लिए, जो भी 10 लाख टोटल ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 11,300 के प्राइस पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे बात करनी है कि जो अनवाइंडिंग हो रही, क्योंकि इतने अमाउंट पे 12-13 रुपये तो खाने ईटिंग करने के लिए ये तो राइट करने वाले नहीं है, तो इनके लिए सिर्फ 50 या 100 पॉइंट राइटिंग के लिए अच्छा होता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जो कि अगस्त सीरीज तक। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो है 11,200। मैं मानता हूँ कि 11,300 भी ब्रेक इसी एक्सपायर में होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि 11,300 एक्सपायरी के लिए ब्रेक नहीं हो सकता। उसके बाद है कि यहाँ पर जो हो रहे वो गैमलिंग वाले हैं। 11,500 के यहाँ पर एक कम से कम 2 लाख के आसपास, 1.25-2 लाख के आसपास राइट हो चुके हैं। ये गैमलिंग वाले हैं, ये भी अनवाइंडिंग हो जाते हैं उस तरह से यहाँ पर है। और इसी प्राइस पे ये अनवाइंडिंग हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली जो एक्सपायरी हो नीचे रेड में हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि अभी न्यूज़ है, सर्कुलर चेंज हो रहा है। उसके बाद हमें आप देखेंगे कॉल किस तरह से राइट हो। दोस्तों यहाँ पर टोटल कॉल राइट हो चुके हैं जो कि प्रीमियम खाने के लिए रेडी है। आपको पता है कि जो फ्राइडे वाला किस तरह से डे गया। यहाँ पर देखिए 11,500 के किस स्ट्राइक प्राइस पर किस तरह से मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर 5 लाख ऐड हो चुके हैं। 11,700 तो नहीं जाने वाला इसी एक्सपायर में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ पर बड़े अमाउंट पर राइट हो चुके हैं। उसके बाद जो मुझे बताना है कि ये 7 लाख यानी कि 7 लाख ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हुआ है, उसके बाद 2 लाख। ये क्या हो रहा है कि जो मैंने बोला कि पुट राइट कॉल राइट कर रहे हैं उनमें कंफ्यूज है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं। लेकिन ये मैं आपसे 100% श्योर हूँ कि ये हेजिंग कर रहे हैं, हेजिंग में चल रहा है। तो आप भी हेजिंग के पर्पज से ही चले। वन साइड मूवमेंट लेने के लिए तो अभी फ़िलहाल मार्केट में कुछ नहीं है, क्योंकि आपको वन साइड मूवमेंट लेगा तो आपका यहाँ पर प्रीमियम कम आएगा। तो यहाँ पर आप जब भी ट्रेड करते हो तो हेजिंग के पर्पज से ट्रेड करो। चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद।